भगवान श्रीमन्नारायण की चरणोद्भवा पतित पावनी गंगा के तट पर महाराज श्री के समाधि ग्रहण करने के अनंतर हम अरण्य में वास कर रहे हैं, कुछ विरक्त कर रहे हैं। पंडित ऋषभ देव जी महाराज की मंडली के संत महात्मा हमारे पवित्र महापुरुषों की संगति में हम वहां वास कर रहे हैं। उस समय विरक्त संत वास्तव में कुछ नहीं, बड़े अंतर्मुख, बड़े निवृत्ति परायण, अपने आप जंगल से फूक काट लाए और छोटी छोटी झोपड़ियां बना ली। उन संतों के चरणों में हम वास कर रहे हैं। महाराज श्री की लीला सवर्ण के अभी कुछ महीने ही हुए थे। ये जानते हुए भी महाराज श्री के वचनों में सब समाधान भी प्राप्त हो चुके थे। इसको भी मन और ये गुरु कृपा कहें, रमण बिहारी की कृपा कहें, प्रारंभ से महापुरुषों की कृपा और दया हमको सदा प्राप्त है, अब तक प्राप्त है। उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, ये हमको मालूम है। वहां उन विरक्त मंडली में भी संत बड़ा स्नेह करते हैं। लगभग अर्ध शताब्दी पहले की बात है। बड़े अच्छे अच्छे संत थे, उनका स्मरण करो तो अंतःकरण पवित्र होता है। उनमें एक संत हमको बड़े स्नेह पूर्वक बुला के कहते हैं, बेटा जब तुम भागवत के ऊपर चर्चा करो ना तो कथा के रूप में कभी मत करना, दुनिया को सुनाने के लिए कभी मत करना। जब भी कथा करना खुद को सुनाने के लिए या अपने ठाकुर को सुनाने के लिए। मैंने कहा महाराज आप कह क्या रहे हैं, मैं और भागवत प्रवचन करूं? उस समय तक अभी हमने लघुपंक्ति का संज्ञा प्रकरण भी नहीं पढ़ा था और विरक्ति एकदम बहुत ऊपर चढ़ी हुई थी। ये सब सीढ़ियां हैं। इन रास्तों में संतों ने उंगली पकड़ के चलाया है, इसलिए अपने अनुभव बता रहा हूं। मैं और भागवत कोई प्रश्न ही नहीं, हमारे विरक्तम को प्रवचन करता। बड़ा हमको विचित्र लगा। अच्छा तुम्हारी इच्छा, लेकिन जब तुम भागवत करना तो अनुष्ठान के रूप में करना। हम नव महापुरुषों को समय क्या कहता, पता नहीं इनके, आप लोग क्षमा करना, मन में हमारे ये इनके दिमाग को कुछ हो गया है क्या? हम और भागवत हमारी विरक्ति के ऊपर आक्षेप, ये हमारी मन होती थी। आप लोग हमारी गलतियों पे आप हंसना मत। अगर मैं अपनी गलतियां आपको बता रहा हूं तो इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग सावधान रहना। जैसी गलती हमने की है वैसी गलती कहीं आप लोग मत कर लेना, क्योंकि आप हमारे आत्मीय हो, हमारे हो, आपका सुधार हो, इसलिए
सुधार आपका करें। मैंने संतों को प्रणाम किया, ठीक है आप जो कहते हैं। और हमको कभी आशा नहीं थी कि हमको ये नाटक करना पड़ेगा, कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं। उन्होंने एक आशीर्वाद दिया था, जब तुम पहली भागवत करोगे तो उन्होंने कुछ संख्या बताई थी, कम से कम इतने लोगों को कुछ न कुछ अनुभूति जरूर होगी। ये उन महापुरुषों का प्रसाद है। ये बहुत बड़ी बात उन संत ने कही। तुम्हारे श्रोताओं ने अब ये भी कहा कुछ लोगों को अवश्य, वो संस्कार कहीं धरती में पड़े रहे, अंतःकरण हमें लगभग तो बातचीत भूल गई। संतों कृपा हुई तो विरक्ति में घूमते खूब भारतवर्ष नंगे पैर विरक्तों के अनुग्रह से उन्हीं के रहने बहने में भ्रमण भी कर पाए। फिर पूजा भूत जी और संतों के आदेश से काशी गए, तो चार अक्षर देख सुन लिए, झाड़ू लगाए वहां। गंगा तट पे एक गुफा के अंदर, काशी से थोड़ा बाहर, भगवान की याद कर रहे थे, कार्यापन कर रहे थे। पूज्य हमारे बड़े गुरु भाई गुरुपद पे विराजमान, उन्होंने लीला स्मरण की और तब बलात् हमको आप लोगों की झाड़ू लगाने के लिए रमन की सेवा स्वीकार करनी पड़ी। और वहां निवास कर रहे थे। क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि संतों का बड़ा अनुग्रह रहा, तो रमन की भी जब हम आए यहां भी संत और बड़े संतों के दर्शन हमको वही रमन में। और महाराज जी कहा करते, ये मानसरोवर है, यहां संत आएंगे, तुम सब पक्षियों को चुका देना, सब पक्षियों के साथ कभी कभी हंस भी आएंगे, परमहंस भी आएंगे, तुमको घर बैठे उनके दर्शन मिलेंगे। संतों की सेवा करने में मत चूको। उस समय के कई लोग यहां मौजूद हैं। उन संतों में एक बार डोंगरे भी आए हैं, परम भागवत श्री डोंगरे जी महाराज, और उनका पता नहीं क्यों हमसे बहुत प्रेम हो गया। उन्होंने नियम बना दिया कि यम द्वितीया का स्नान हम आपके साथ ही करेंगे। वो कुछ हमारे संबोधन दूसरा करते थे, बहुत बड़े महापुरुष, तो कोई संदेह नहीं, लोग बंदे, लेकिन आ करके वहां नीचे ही बैठते। उनकी भावना ठीक है, क्योंकि देवत्व तो भावना के अनुरूप आता है। मैंने से कहा ठीक है, मैंने से आग्रह किया ऊपर आसन पर बैठे। मैंने कुछ अलग संबोधन करते थे, वो कोई कहने की जरूरत नहीं, उनका संबोधन अपना था, वो उनकी भावना है। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजन करने के लिए गणेश की मूर्ति लगती है। अगर मूर्ति न मिले तो सुपारी के गणेश जी विप्ररूप बना लेते। अगर सुपारी भी न मिले तो एक गोबर से भी आकृति बना करके और उसका पूजन कर लिया जाता है, और उस गोबर गणेश की भी गणपति पूजा की जाती है। उसी तरह हमने कहा कि आप चाहते हैं तो आप भले गोबर गणेश की पूजा करें, हमें कोई नहीं। आपकी दृष्टि गोबर अपने को बेवकूफ न समझने कि मैं ही बड़ा पूज्य किया। तो खैर
डोंगरे की जब तक उनका शरीर रहा और हमारे साथ ही जब कुटिया का स्नान नियमतः शुक्रकाल में उनकी अंतिम कथा थी। उनके कुछ सेवक हमारे पास आए, और कहा इस बार डोंगरे जी का मन आपके साथ आपके गुरु जी की समाधि या श्रद्धांजलि की जो अनुष्ठान क्रिया होती है उसमें सम्मिलित होना, आपके साथ वो पे सम्मिलित होना। त्रयोदशी को आ जाएंगे, एकादशी को आ जाएंगे, त्रयोदशी को हमारे गुरु महाराज की समाधि, दिवाली को त्रयोदशी। हमारे पास वाली कुटिया जिसमें आजकल संभवतः हरिदास जी रहते हैं, महेशान जी रहते हैं, उस कुटिया में आके वो हरदम रहते थे। कोई और जगह रखे नहीं, इसी कुटिया में जगह वही है। खैर उसके बाद आप लोगों को मालूम है उनका शरीर अस्वस्थ हुआ। कभी भी जीवन में उन्होंने हमको बुलाया नहीं, पहली बार उनका आग्रह कहीं निर्देश में आया कि जरा महाराज जी को बुलाओ। हमको आश्चर्य, हमको नहीं बुलाया, क्यों बुलाया, कभी बुलाते नहीं। तो किसी ने कहा उनका शरीर स्वस्थ नहीं है, तब हमको लगा। हमने कहा उनसे, उनके जो सेवक आए थे उनसे कहा कि आप डोंगरे जी को समाचार दे दे, वो कथा न करें। वो सेवक आश्चर्य की तरफ मेरा मुंह देखने का, इस महात्मा के अकल भी है, 2 पैसे का साधु और इतने बड़े महात्मा डोंगरे जी को कह रहा कथा न करें। उसके मुंह से हमको पता चल गया कि ये क्या चाहता है कहना, लेकिन उसने कहा भी शिष्टाचार क्या ही करता, 2 पैसे के साधु तुम उतने बड़े महात्मा करो, कथा मत करो। खैर हम प्रातः काल आएंगे, और हम प्रातः काल वो लोग अलग कथा स्थल पे ही गए थे, तो यहाँ वो विराजे थे, वहां हम गए। हमारे साथ के संत जो हमारे साथ गए थे विराज रहे हैं, भीड़ लगी थी, तो बुलवाया गया हमको, उनके पास रहे। हम एक बार उनसे कहे महाराज अपने इतने से बता के बैठे, कुछ घंटा 1.5 घंटा बातचीत हुई, छोड़ नहीं रहे थे। मैंने कहा रात में शाम को आ जाऊंगा। हमें सोचा सेवक लोग कहेंगे कहाँ से जंगली आ गया, और ठीक है जंगल का मैं हूँ, महाजंगली को भाई, हम लोग वन में रहते हैं और हम महावन में रहते हैं, तो महावन माने महाजंगल, महाजंगली। अच्छा महाराज मैं शाम को आ जाऊंगा। उनको बताया महाराज को ऐसे ले जाना, ऐसी चौकी लगाना, ऐसे आसन लगाना, ऐसे भोजन करा। 10 मिनट उसको पहुंचे। शाम को भोजन करने के समय हम भोजन का आराम करके फिर हम गए, तो फिर उसने बातचीत की। और ये हमसे कहा महाराज ने कल प्रातः काल गायवान, कुछ हमारी बातें वो तो बताने की नहीं है आपको, मैं कल प्रातः काल अपराह्न की संध्या करके और विमान से वहां चला जाऊंगा, और आप लोग विश्वास करेंगे उनका अंतिम वार्ता था। उसके बाद वो किसी से बोले नहीं। हमारे मन में ये बहुत बहुत बात प्रभाव कर गई। इतने हजारों संतों से उनका परिचय, लाखों उनकी कृपा प्राप्त हो, और हम तो अखबार पढ़ते नहीं, समाचार देखे पता नहीं, खास तौर से व्यक्ति भेज करके हमको बुलवाया। इतनी देर तक अस्वस्थ रहते हुए भी हमसे चर्चा की, क्योंकि उसके थोड़े दिन बाद ही उनका शरीर शांत हो गया। उन्होंने संन्यास भी ले लिया, आत्म संन्यास, और उसके बाद उनका हमारा हृदय अंतिम समय में हमको याद किया। हमको वो कृष्ण की बात याद आ गई। भगवान के अंतरंग सखा ने जब विदुर जी को ये बताया कि ठाकुर अंतिम समय तुम्हारी याद कर रहे थे, भगवान ने हमको याद किया है,
कितने थे, लाखों तो उनके पुत्र, पौत्र, इतने निकट के लोग किसी को सुने। उसी समय जो हमारे मथुरा के विशिष्ट चतुर्वेदी जी हैं, वो आए हमारे पास और उन्होंने कहा, डोंगरे जी ने आपको भागवत सुनाई, अब आपको उनको भागवत सुनानी पड़ेगी। मैंने कहा, चतुर्वेदी क्या कह क्या है, मैं और भागवत, और आप लोग विश्वास करें अब तक नहीं आती है, उस समय तो कोई पहली बार, मैंने कभी जिंदगी में उसके पूर्व शुरू से लेके आखिर तक भागवत देखी भी नहीं थी, पढ़ने के बाद तो बहुत हो। मैंने बहुत प्राण बचाने की चेष्टा की, लेकिन आप लोग जो वहां गए होंगे, तो अगर 14 लोग पीछे पड़ जाएं तो कैसे पीछे पड़ते हैं आप लोगों को अनुभव होगा। पड़ गए हमारे पीछे, कितना बहाना बजाओ, उनको रोजे लोग बहाना बनाने वाले मिलते, उनको तो बहानों को उत्तर मारो। तो हमने अपने प्राण बचाने के लिए पंडित गया प्रसाद जी और एक भारी महापुरुष, कुछ पुरुषों समाधि जी गिरिराज, हम कई संत लोग उनको साक्षात गिरिराज के रूप में ही पूजा करते, बड़े बड़े संत कर पाते हैं, और सब बड़े बड़े महापुरुष वही ऊपर से बाहर क्या गोवर्धन के बाहर कहेंगे। उनका भी अति अति प्रेम था मानते गंगा की सेवा इत्यादि के कारण। तो हमने उनका आश्रय किया, हमने कहा, देखो महाराज, एक 24 जी मेरे पीछे पड़ गए और आप मेरी रक्षा करना। हमारे जो साथ रहे तो हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं कि हम एक भी शब्द बढ़ा के घटा के नहीं कह रहे, घटा के कुछ कह रहे, बढ़ा के नहीं कह रहे, आप मेरी रक्षा करना। मुझसे भागवत के कहता, ठीक है मना कर देंगे, मैं भागवत ही करता हूँ। मैंने कहा मना करेगा, आपका नाम लेंगे क्या, मैं नहीं कहूँगा। और उनको मैं पूरी तरह तैयार करके कि मैं भागवत नहीं करूँगा, ये कह करके मैं आश्रम चला गया। और थोड़ी देर बाद चौबी चलो महाराज भागवत के लिए। मैंने कहा मैं तो मना करूँ। पंडित जी हाँ कर दी। पंडित जी कैसे हाँ कर दी, मैंने कहा था, मेरे को गया था, मुझे मना किया, नहीं हाँ क्या करो। हमको पूरा भरोसा था कि मैं अभी पंडित जी कह गया, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल भागवत तो मत करना। अब उन्होंने हाँ कैसे कर दी, और पंडित जी कभी इस तरह कहते नहीं, बड़े महापुरुष, कितना बोलते थे, कितना बोलते ही थे। हम पहुंचे उनके साथ, लगभग अंधेरा हो गया था, रात्रि 7-8 बजे। पंडित जी देखो ये चौबे जी कह रहे हैं कि कथा करना, आपने हाँ कर दिया, अभी तो आपने उनको मना किया था, नहीं हाँ कहा। उनके साथ में रामदास जी महाराज, हम उनको मास्टर हो गए, तो वो थे, अभी भी हैं, बड़े अच्छे संत। पंडित जी आपने तो हाँ कह दिया था, मैंने हाँ कह दिया। तब पंडित जी कहते फिर तो कोई और कहवा रहा है, मैंने नहीं कहा था, अगर मैंने हाँ कह दिया तब तुम जाके कथा कर। मैंने कहा पंडित जी आपने तो मना, मैंने तो पोथी भी नहीं देखी है। तो कहा जिसने मुझसे कहलाया है ना, वही तुमसे कथा देगा। अब आप लोगों से क्या बोल पड़ती है अपनी बताओ। दुनिया में हल्ला मचा हुआ था, काशी में, मैंने मथुरा में हल्ला मचा हुआ था, काशी के पंडित हैं और बड़े भारी विद्वान हैं, काशी में इनका विद्वत सभा में सम्मान, और यहाँ विश्वास करो आप लोग, उसमें क्या भागवत के सामने ऐसे थे कहूँ, बस मुंडी ढकी हुई है, इज्जत बची हुई है, बाकी आता वाता कुछ नहीं। मौके पे पता नहीं कैसे भगवान प्रेरणा करके कुछ कहला देते हैं। अब मुझे कथा करें और कुछ 3-4 दिन बाद कहते हैं बाकी मंडेश्वर जी कथा सर 3-4 दिन बाद मंडेश्वर जी 6-7 कृष्ण के जैसे से आप एकदम से आप देते बड़े होता है। तुरंत यजमान तैयार हो गए और कथा था कृष्ण जन्मभूमि में, मथुरा की नाम। और मैं आपसे क्या बताऊं, मैंने कभी किताब देखी नहीं भागवत की पूरी, कुछ पता नहीं आगे की ये जोशी जी हमारे साथ है जो आपको कुछ कह देगा कैसे कहो कुछ बताओ।
अच्छा पहले तरफ बिना पोथी के बैठ गए जाकर के सुना देंगे और बोल तो गए, फिर पता है ऐसे करना इसके लिए। और मैं रात भर दिन भर पोथी देखता था, क्या बोलूंगा, कर पसीना आ गया। लेकिन जब व्यास आसन पर बैठ जाता था तो आप विश्वास करें, क्योंकि अगर अपना अभिमान होता तो मैं आप लोगों से पहले कह देता, मुझे बिल्कुल कभी मैंने ग्रंथ देखा नहीं, मंगलाचरण के श्लोक का तात्पर्य नहीं पता था। और जब वहां बड़े बड़े जो विद्वान, मथुरा वृंदावन तो भागवत का गढ़, जितनी हमारी अवस्था थी उस समय उससे अधिक अवस्था से तो वो लोग भागवत पढ़ और पढ़ा रहे थे, और उनके बीच में बोलना और हल्ला ऊपर ये मचा बोले तो काशी के। लेकिन वही पंडित जी ने जो शब्द कहे थे, जिसने मेरे न चाहने पर ये हाँ कहला दिया है वही तुमसे करवाएगा। आज शाम जी से उस दिन की हम बात कह रहे हैं, चर्चा कर रहे थे, बड़े बड़े विद्वान चतुर्वेदी वहां आते थे। और आप विश्वास करो, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं अपनी पोल पट्टी कि मेरा क्या अभिमान, लेकिन कुछ दर्शन शास्त्र पढ़ा था, थोड़ा बहुत व्याकरण का ज्ञान था, उसके सहारे और कुछ संतों से जो सुना था वो कुछ घुमा फिरा के किसी तरह आसन पे बैठ जाता तो होश नहीं हो। आसन पे चलने के पहले तो वास्तव में बस अगर कोई ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होगी तो शायद कुछ गड़बड़ हो, लेकिन बच गए। और आज तक बहुत लोग उस कथा की याद करते हैं, और सारा चतुर्वेदी समाज विद्वानों का उसके बाद ही हमारे से प्रयोग करते हैं। ये बात हम इतनी भूमिका क्यों बना रहे हैं, ये हमको अपना आत्मवर्णन करने का स्वभाव नहीं है, ये मैं आत्मवर्णन क्यों कर रहा हूं। हमारे यहां संतों में एक कहावत है जिसको उपोद्घात वर्णन कहते हैं। उपोद्घात वर्णन मतलब अपने मतलब की बात कहने के पहले ऐसे ढंग से बात कहो कि अपना मतलब निकल जाए, सीधे सीधे ना कहना पड़े। हमारे वेदांत शास्त्र में और लोग उपोद्घात वर्णन बताते हैं, किसी को मट्ठा चाहिए था, छाछ, आप जिसको लस्सी कहते हो, मट्ठा चाहिए था। अब पेट कुछ गड़बड़ी थी, उसको मट्ठा चाहिए तो एक आगे कहो भाई तो ठीक हो, हाँ ठीक है, घर में सब आनंद मंगल, बिल्कुल महाराज बड़ी कृपा है बड़ी। अच्छा बच्चे सब ठीक है ना, चाहिए छाछ, बच्चे ठीक है, बीवी ठीक है, पूरी ठीक है, बोले घर में। अच्छा कोई पशु वशु रखे, हाँ रखें, 5 भैंसे हैं, 3 गैया। अच्छा गैया दूध देती है, हाँ बड़ी कृपा है, भैंसे भी देती है दूध, गैया भी देती, गैया का दूध अलग निकालता हूँ, भैंस का अलग। तो दूध सारा खर्च हो जाता गैया, नहीं महाराज थे महाराज, बड़ी गैया कृपा कर दी, 20 किलो दूध होता है। तो फिर क्या करते, जमाते। अच्छा जमाते फिर भी करता, लड़ाते उसको, मक्खन निकलता है, छाछ भी होती, हाँ महाराज आपको मक्खन छाछ भी चाहिए क्या? नहीं मक्खन बड़ी छाछ चाहिए। अच्छा लो महाराज बड़ी बाल्टियां ले जाओ, तो चाहिए छाछ। लेकिन पूरे परिवार की कथा, लड़की की नाती हुआ कि नहीं, और साफ करके गैया छाछ चाहिए। इसको मांगने के लिए जो वर्णन किया जाता उसको उपोद्घात वर्णन कहा जाता। ये उपोद्घात वर्णन हमने क्यों किया है, इसका तात्पर्य है ये बताने के लिए आप लोगों को कि मैं यहां भागवत की कथा करने नहीं आया हूं। मुझे अब तक भागवत की कथा करना आती है। मैं केवल संतों की आज्ञा पालन करने के लिए एक अनुष्ठान के रूप में इसको स्वीकार करके आया।
ये अनुष्ठान है। तो पहली चीज आप ये ध्यान रखना कि चूंकि मुझे भागवत की कथा आती नहीं है, इसलिए मैं भागवत की कथा नहीं करूंगा। तो जो भागवत की कथा सुनने आए हैं, तो आज मैंने उनको बता दिया है, वो जा सकते हैं, क्योंकि कथा होगी नहीं। भागवत की कथा नहीं तो मुझे आती ही नहीं, और भी मैं को अपनी नम्रता नहीं दिखा रहा। भागवत की कथा हमको आती भी नहीं है, और अगर आती भी है तो हम करते भी नहीं। हम अनुष्ठान के रूप में संतों की आज्ञा से उनके आदेश का पालन मानते। तो चूंकि हम अनुष्ठान के रूप में इसको ग्रहण करते हैं, स्वीकृत करते हैं, तो भागवत सुनने वालों को हम आज अभी की छूट दे देते हैं कि वो चाहें तो अपना समय नष्ट न करें। लेकिन जो लोग यहां आना चाहते हैं, वो भी इसको कृपा पूर्वक अनुष्ठान के रूप में लें। अगर आप अनुष्ठान के रूप में इसका श्रवण करोगे, आप अनुष्ठान के रूप में अपनी रहनी बहनी इन 7-8 दिन बना के रखोगे, व्यर्थ के वार्तालाप से बचना, व्यर्थ के दर्शन से बचना, जितना कम हो सके उतना बोलना, जितना अधिक से अधिक हो सके भजन करना, कीर्तन करना। अगर बोलना ही आवश्यक हो तो थोड़े में जितने में काम चल जाए उतने में काम चला लेना। अगर चर्चा करनी हो तो सत्संग की ही कोई चर्चा करना। आहार के ऊपर, अपने और सब विहार के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना। भंडारे में चाहे कितना सामान कैसा भी बने, खूब प्रसाद ग्रहण करो, लेकिन इतना ग्रहण करना कि बैठ के सुनने लायक बने रहना। किसी को छोटा किसी को बड़ा सोचने की चेष्टा नहीं करना। भावना ये रखना, हम भागवत श्रवण कर रहे हैं, गंगा के तट के ऊपर महाराज जी को जिन संतों ने जो आशीर्वाद दिया है, कोशिश करना ऐसे अंगुली फैलाए रहना कि वो आशीर्वाद तुम्हारी झोली में आके गिर जाए। ये तुम्हारे ऊपर, ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, सावधान है, मेरा दावा नहीं है। वो उस महापुरुष का, वहां पर जंगल में कत्थे के पेड़ बहुत होते थे, उस कत्थे के पेड़ के नीचे सामने गंगा बह रही थी सरोवर के पहले की, और वहां पे उनका दिया हुआ आशीर्वाद है, पंडित जी का आशीर्वाद है, संतों के निमित्त दिया हुआ आशीर्वाद है। हमारी तरफ से जो भी हो सकेगा मैं प्रयास करूंगा। वर्षा अगर होती है और आपका घड़ा अगर खाली है, तो ध्यान करके देख लेना तुम्हारा घड़ा खाली क्यों है। क्या इसमें वर्षा का अपराध है क्या? जब तक वर्षा में आनंद आया, हमें पानी लिया, लेकिन जैसे ही वर्षा हटी और आप फिर प्यासे के प्यासे रह गए, तो हमारे पास जल संचित नहीं हुआ इतनी वर्षा के बाद भी, तो देखना कहीं तुम्हारी गड़बड़ी तो नहीं। हमारी आदत है, हम अपनी गलती नहीं देखते। हमारी आदत है, हम गलती दूसरों की देखते हैं। अगर हम कहीं असफल हुए, अगर हम कहीं असंतुष्ट हुए, तो हम बहाना ढूंढते हैं
उसके कारण मेरे से, उसने मेरे साथ ऐसा किया। आप विश्वास मानो, दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है अगर तुम अपना कुछ बिगाड़ना न चाहते। सुखी और दुखी हम अपने आप होते हैं, कोई हमको सुखी और दुखी नहीं करता। सब लोग हमको दुखी करना चाहें और हम दुखी ना होना चाहें, तुमको कोई दुखी नहीं करता है। और अगर हम दुखी होना चाहें तो सब लोग चेष्टा करें किसी तरह सुखी हो जाए, हमको कोई सुखी नहीं। क्योंकि सुख और दुख ये बाहर की चीजें ही नहीं है, सुख और दुख हमारे अंदर, ये हमारे अंदर की अनुभूति है। हमारा अपना समझना है। जिसको कई लोग सुख समझते हैं उसको बहुत लोग दुख समझते हैं, जिसको बहुत लोग दुख समझते हैं उसको बहुत लोग सुख समझते हैं। दुख और सुख केवल हमारी मानसिक सोच है, आभ्यंतर सोच है। और ये दुख अभी हम लोग जब श्रीमद् भागवत का बहाना लेके आगे बढ़ेंगे तब विचार करें। जो रोग जहां है उसकी निवृत्ति वहीं से। अंतःकरण के अंदर अगर हमारी विकृति है तो बाहर से हम चाहे कितना साबुन लगाएं उसकी सफाई नहीं है। शीशा में हमारा मुंह दिख रहा है, यहां पर कोई चीज लग गई है, हम शीशे में देख रहे हैं। अब हम उसकी सफाई के लिए शीशे में प्रयास करें तो वो चिन्ह मिटेगा नहीं। शीशे से देखो लेकिन शीशे की उल्टी तरफ क्रिया करो, तब तुम्हारा वो जो अवांछित